चिप्स तो आप सबने खाए होंगे, राइट? आपने देखा होगा चिप्स को जैसे ही आप खरीद के लेके आते हो, उसमें क्या होता है, बहुत सारी गैस भरी होती है। वो गैस हम क्यों फिल करते हैं उसके अंदर, और वो कौन सी गैस होती है भाई, क्या रीजन है और कौन सी है? अच्छा, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे आपने फूड आप खाते हो। फूड क्या होता है, अगर 2-3 दिन तक आपने चपाती को अगर बाहर रख दिया, तो वो चपाती जो है हमारी वो बिल्कुल खराब हो जाती है, फंगस लग जाती है उसके ऊपर। ऐसा क्यों होता है? ओके, तो आज इन सभी सवालों का जवाब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम हम जरूर बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आई वेलकम यू ऑल हेयर ऑन कैम एटम एंड आई एम योर मेंटर शालू, एंड टुडे वी आर गोना बेसिकली वी आर गोना लर्न अबाउट रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी क्या चीज होती है? रेंसिडिटी इन सभी सवालों का जवाब देगी। फूड के खराब होने का कारण क्या है, नाइट्रोजन गैस भरने का कारण क्या है, ये सब कुछ हम रेंसिडिटी के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है बच्चे रेंसिडिटी? देखिए, हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास फूड कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, जितने भी हमारे पास फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। डेफिनेशन चलो बाद में बताती हूँ, पहले आपको नॉर्मल शब्दों में बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास आपके जितने भी फूड होते हैं, उन सभी फूड के अंदर फैट होता है। फूड में बेसिकली यही तो होता है, फैट होता है, ऑयल होता है। ये फैट और ऑयल क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना, तो क्या हो जाता है बच्चे, ये रेंसिड होना स्टार्ट हो जाता है। और ये रेंसिड होने की वजह से इसमें क्या होता है, हमारा जैसे ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रेंसिड हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा फूड जो है उसका टेस्ट बदल जाएगा, फूड के अंदर स्मेल आने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें जिस फिनोमेना के अंदर हो रही होती है, यही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चे रेंसिडिटी। इसी को ही हमने अंग्रेजी के शब्दों में इस पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, पढ़िए जरा एक बार। व्हेन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज। फूड कंटेनिंग क्या, फैट और ऑयल, मतलब ऐसा फूड जिसमें क्या है, फैट है एंड ऑयल है, और जनरली फूड में यही होता है। ये क्या होता है, जैसे ये फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है बच्चे, तो ये क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। और रेंसिड होने की वजह से इसमें स्मेल आने लग जाती है, इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला गया है। तो ये तो एग्जाम के लिए आपकी डेफिनेशन होगी, लेकिन मेन कारण आपको पता चल गया हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इसी खराब होने वाले फूड को, टेस्ट वगैरह खराब जो हो जाता है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। पहली चीज क्लियर हुई, ऑक्सीडाइज होना। हमारा फूड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। बेसिकली जो हमारे फैट्स होते हैं और जो ऑयल होते हैं फूड में, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है बच्चे, और जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन के बैड इफेक्ट में। मैं आपको पहले कोरोजन पढ़ा चुकी हूँ, पिछली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बैड इफेक्ट में आज हम क्या पढ़ रहे हैं, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और यही रेंसिडिटी भी क्या करती है, हमारे फूड को खराब करती है। ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से फूड खराब हो जाता है। तो चलिए जानते हैं, ये तो हमने देख लिया कि मैडम फूड खराब होता है, तो चलिए जानते हैं इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम अपने प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने फूड को। तो चलिए देखते हैं प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसको। आई होप आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको लिख लो, इसके बाद में आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रिवेंशन पर। ठीक है, अब जानेंगे कि रेंसिडिटी तो होगी मैम, हमारा फूड में स्मेल आने लगी, क्योंकि हमारा फूड जो था वो बाहर रखा था ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो वो खराब हो चुका है मैम। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक करेंगे भाई, ये चीज देख लेते हैं कि हमारा फूड कभी खराब ही ना हो, ऐसा कुछ बता दो मैम। तो चलिए बताते हैं आपको, आपको प्रिवेंशन के सारे तरीके बताए जाएंगे कि हम कैसे अपने फूड को बचाएंगे। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे बताएंगे, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, समझिए ना तुम, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। चलिए भाई, चलिए भाई कैसे प्रिवेंट करेंगे, देखो सुनिए। क्योंकि ये सारा खेल कौन कर रहा है, ये सब कुछ कर रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हो रही है वो हमारे फूड के साथ में क्या कर रही है, बार बार रिएक्ट करके उसको खराब कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हैं, जो आपने देखा चिप्स आप खाते हो, तो चिप्स को जैसे ही आप ओपन करते हो उसमें कोई ना कोई गैस होती है। इसका जवाब देती हूँ मैं, कौन सी गैस होती है, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है चिप्स के अंदर। क्यों होती है भाई फिलिंग नाइट्रोजन गैस की, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारे फूड को क्या करती है, ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से उसको बचा लेती है हमारे फूड को, और जिसकी वजह से हमारा फूड क्या रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल जैसा आप पैक करोगे वैसा का वैसा रहता है, ना उसका टेस्ट खराब होता, ना उसमें स्मेल आती। यही रीजन है कि जितने भी चिप्स होते हैं उसमें हम क्या फिल करते हैं बच्चे, नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? देखिए, तो सबसे पहले प्रिवेंशन कैसे करते हैं, बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ऐड कर सकते हैं इन पैकेट्स, इन पैकेट फूड, इन पैकेट्स। ठीक है, ये कर सकते हैं। ओके, चिप्स के पैकेट के अंदर हमने नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल करी बच्चे, पहला आंसर क्लियर हो गया।
दूसरा ये आता है कि मैम और कैसे फूड को बचा सकते हैं। आपने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट नाम की चीज होती है। चलो ये थोड़ा भारी भरकम हो जाएगा, थोड़ा लास्ट में बताती हूँ, पहले सिंपल वाले बता देती हूँ। तो दूसरा आप कर सकते हो वैक्यूम पैकिंग। क्या कर सकते हो बच्चे? वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग। आप एक काम कर सकते हो बच्चे, आपका जो फूड है ना उसमें से क्या करो, वैसे तो 100% वैक्यूम पैकिंग कुछ नहीं होती। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसी चीज होती है जहां पर हमारे पास कोई भी हवा वहां पर मौजूद नहीं होती। वैक्यूम का मतलब वहां पर नो एयर, वहां पे कोई एयर नहीं है। मतलब हमने क्या करा, मान लो कि हमारे पास फूड था, जैसे आपने देखा हो खजूर होते हैं, खजूर के अंदर हम पैकिंग करते हैं तो खजूर के अंदर सबसे पहले उसकी वैक्यूम पैकिंग होती है। मतलब उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है या फिर जितनी भी एयर है उसकी उसको निकाल लिया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि भाई 100% ही एयर निकल जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। 100% तो हवा नहीं निकलती, लेकिन बहुत मैक्सिमम बहुत मतलब मैक्सिमम हम उसमें से एयर को निकाल लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वैक्यूम पैकिंग करते हैं। अगर आपने सारी एयर को आप ऐसे निकाल ही लोगे तो सारी एयर निकल ही गई, तो इससे क्या होगा? इससे आपका फायदा ही हो गया ना कि आपकी पैकिंग जो बेसिकली हमारा फूड था वो बच जाएगा, वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा ही नहीं, और इसकी वजह से हमारा फूड बिल्कुल सही रहेगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। भाई ये तो हो गई। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो भाई? इसके अलावा देखो, आपको पता है आप फ्रिज के अंदर खाना क्यों रखते हो? मैम सबको पता है, तो फ्रिज के अंदर खाना रखेंगे तो हमारा फूड बिल्कुल सही रहेगा। उसकी वजह से हमारा फूड जो होता है उसके ऊपर ना उसकी स्मेल खराब होती, ना टेस्ट, बिल्कुल एज इट इज परफेक्ट रहता है मैम। इसी वजह से आप क्या कर सकते हो, ये क्या होता है, रेंसिडिटी से ही बचाने के लिए करा जाता है। अगर आप बाहर रखोगे तो आपको पता है क्या होना है, तो क्या हो सकता है कि कूल इन्वायरमेंट, मतलब फूड को क्या चाहिए? कूल इन्वायरमेंट चाहिए, और कूल इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे ऑक्सीजन कम पाई जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं बाय कूलिंग, बाय कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। मतलब जहां पर कूलिंग करते हैं वहां पर ऑक्सीजन कम है, और वो जगह क्या है? रेफ्रिजरेटर। इसीलिए हमने क्या करा, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से हमने फूड को बचा लिया, और हमारा फूड बिल्कुल सेफ रहता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में। बाय कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। भाई रेफ्रिजरेटर, ठीक है मैम, ये तो हो गया। इसके अलावा भी है क्या मैम कुछ? इसके अलावा भी देख लेते हैं भाई, इसके अलावा हमारे पास क्या तरीका हो सकता है, और क्या रख सकते हैं। देखो आपने देखा होगा कि एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स में अगर आप फूड को रख दोगे तो एयर अंदर नहीं आ पाएगी, और एयर अंदर नहीं आ पाएगी तो फूड बच जाएगा। सो ये भी आप लिख के आ सकते हो, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। व्हाट? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। बच्चे ये सीधे आ जाता है भाई नंबर 2-3 नंबर में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोरोजन भी इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, शॉर्ट नोट्स में आता है। और ठीक है, इट्स फॉर एग्जाम, ठीक है आपने कर लिया, लेकिन आपको खुद भी तो पता होना चाहिए ना कि आपका फूड खराब हो रहा है तो आप उसको बचाओगे कैसे। ये सारी चीजें आपके खुद की फायदे के लिए भी होती है। इट्स नॉट जस्ट फॉर एग्जाम कि भाई पेपर के लिए मैम पढ़ना है और नंबर लानी है तो हमने याद कर लिया मैम, रट लिया, प्रिवेंशन के तरीके देखें। नो, इट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको घर पे अपने आप कर सकते हो। इस चीज को, आपका फूड खराब हो रहा है आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपके हर एक चीज पीछे क्या होता है, रीजन होता है जो आपको पता होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम ओनली, ठीक है। ये चीजें हैं। तो बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, ठीक है। दूसरा वैक्यूम पैकिंग, तीसरा फ्रिज में रख दो भाई, चौथा एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उसमें रख सकते हो आप। एक चौथा था, मतलब 5वां जो पॉइंट है मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाह रही थी, जो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, वो और बता देती हूँ। इसको हम यहाँ लिख देते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। थोड़ा ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे। चलो, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ये क्या होते हैं मैम, ये भी बताएंगे। देखो मैं आपको वैसे बता दूं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन से बचाएं, मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग को रोकें, वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब वो क्या होते हैं, देखो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, नाम बता देती हूँ मैं आपको एक बार, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये लिख दिया मैंने पॉइंट कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, देखिए BHA होता है एक, BHA एंड BHT, ये दोनों ही क्या होते हैं बच्चे, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना। अब इसके अंदर इसकी अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो क्या होता है, BHA का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। अब आप कहोगे क्या मैम ये इतना बड़ा भारी भरकम हमें नाम याद रखना है, तो आंसर इज नो, नहीं करना आपको नाम याद। बस आप ये लिख के आ सकते हो अपने एग्जाम में कि हम कैसे बताएंगे रेंसिडिटी से अपने फूड को, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, दैट्स इट। अगर ये नाम याद रहते हैं तो लिख सकते हो, अदरवाइज दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, ठीक है। यस, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटीज, मतलब बेसिकली हम अपने फूड को इस तरह से हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये हमारा लास्ट टॉपिक तो नहीं है, ये लास्ट सेकंड टॉपिक है, इसके बाद हमारी बैलेंसिंग और बच जाती है, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। इसके बाद हम एंड एक्सरसाइज के ब्लू बॉक्स के सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे, उनको अच्छे से उनको सोल्व भी करेंगे, ठीक है। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।